बोलो यीशु मसीह की। प्रभु करता है कि नहीं काम? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का नूर यहां पर है, हालेलुया। सो आइए जोरदार ताली बजाएं। आइए हम वचन में जाएंगे, और वचन से पहले मैं आपको बोलूंगा, आप इधर उधर ना हो, बैठे ध्यान से सुने वचन को, हालेलुया। प्रभु के वचन के टाइम बिल्कुल आप एक दूसरे से बात ना करें, बिल्कुल आप इधर उधर उठकर ना जाएं। परमेश्वर के वचन की मत है, बोलो आमीन। वचन सुनो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हम मेरे साथ निकालेंगे, हेडिंग निकालेंगे। देखो हेडिंग देखेंगे आज, अभिषेक क्या करता है? अभिषेक जुआ को तोड़ता है, हालेलुया। वो अभिषेक आज आपके ऊपर में आया, आमीन। अब विश्वास करो कि जो अभिषेक आप पाए हो, उस अभिषेक से जुआ टूट जाएगा। चाहे क्यों ना आपके घर का जुआ हो, हालेलुया। चाहे क्यों ना आपके लोगों का जुआ हो, क्यों ना आपके भाई बहन माता पिता का जुआ हो, क्यों ना कोई बीमारी का जुआ हो, लेकिन उस अभिषेक के कारण क्या होगा? जुआ तोड़ जाएगा, हालेलुया। अभिषेक जुआ को क्या करता है? तोड़ता है, हालेलुया। जोरदार ताली बजाओ। आज 12 फरवरी को परमेश्वर ने जो अभिषेक दिया, उस अभिषेक से आपको महसूस होगा कि परमेश्वर सचमुच जुआ टूट चुका है। सचमुच परमेश्वर मैं आशीष हो चुकी हूं। सचमुच परमेश्वर मेरे ऊपर में, परमेश्वर तूने बड़ी आशीष किया है। आप महसूस करोगे आज से, बोलो आमीन, हालेलुया। विश्वास करो कि परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो अभिषेक स्वर्ग से देता है, आमीन। और अभिषेक आता है, जुआ क्या होता है? टूट जाता है, बोलो टूट जाता है, हालेलुया। अभिषेक के कारण क्या करता है बेटा? जुआ तोड़ दिया जाता है, हालेलुया। आज अपने घर में जाकर केवल एक शब्द में प्रार्थना करना, परमेश्वर से आप जिस भी बात से दुखी, निराश, परेशान, हताश हो, आपके हो सकते हैं पापा को देखकर, हो सकता है आपके भाई को देखकर, हो सकता है कि आपके फ्रेंड को देखकर, हो सकता है कि कोई बीमारियां, गरीबियां, लेकिन घर में जाकर एक शब्द बोलना कि प्रभु जो अभिषेक आज चर्च से लेकर लेकर आया हूं, आज वो जुआ टूट जाए इस मसीह के नाम में, हालेलुया। आप गवाही को देखोगे चर्च, आमीन, हालेलुया। आप गवाही देखोगे यीशु मसीह के नाम में, आप गवाही के साथ आओगे यीशु के नाम में, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। बच्चे लोग को वॉलंटियर देखो, थोड़ा सा जवान भाई लोग थोड़ा सा घूम कर आओ। बच्चे लोग बाहर घूम रहे हैं, मम्मी यहां पर बैठी, बच्चे लोग बाहर घूम रहे हैं। देखो सारे बच्चों को बोलो घूमेंगे नहीं धूप में, अंदर बिठाओ सब लोग। बोलो यीशु मसीह की। हाँ हाँ, हम लोग वचन में जाएंगे। आप मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम के पुस्तक 19 अध्याय और देखो 11 वचन क्या लिखा है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 11 वचन में पढ़ो। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम क्या करता था? दिखाता था। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर, और बाइबिल बताती है मुझे, देखो बाइबिल में ये लिखा, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श करा कर बीमारों पर डालते थे, और उनकी बीमारियां क्या हो जाती थी? जाती रहती थी, और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती। और दुष्टात्माएं उनमें से क्या कर दिया जाता था? निकल जाया करती थी, हालेलुया। परमेश्वर वो सामर्थ अपने जनों को देता है, बोलो आमीन। जब आप तैयार होते हैं उस खुदा के आशीष को लेने के लिए, वो अभिषेक आपके जीवन में काम करता है, बोलो आमीन।
वो मसा आज आपने दिया है बेटा, उसकी आदर करोगे। परमेश्वर वो आज जो पौलुस के हाथों से काम होता था आपके द्वारा होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन जब आप अभिषेक का आदर करोगे परमेश्वर भी आपकी जिंदगी में बड़े बड़े कामों को करेगा। बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती है कि पौलुस के हाथों से सामर्थ के काम दिखाया जाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसके देह से स्पर्श करा करके बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां क्या होती थी बेटा, जाती रहती थी। बोलो हालेलुया, बीमारियां उखड़ जाता था, बीमारियां निकल जाती थी, दुष्ट आत्माएं भाग जाता था। इतनी परमेश्वर सामर्थ के काम करता था, इतनी परमेश्वर अभिषेक करता था, इतनी अनॉइंटिंग का काम होता था। लेकिन आज मेरे परमेश्वर के लोगों, उस आशीष को लेने के लिए चर्च को तैयार होने की जरूरत है। हमारे देश को बचाने के लिए चर्च को तैयार होने की जरूरत है। आज हर जवान को, अपने घराने को बचाने के लिए आज हमको तैयार होने की जरूरत है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जब आप तैयार होंगे बेटा परमेश्वर करेगा। बोलो आमीन। जब आप तैयार होते हैं परमेश्वर करता है अपने आत्मा में। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के कामों पर विश्वास करना है। बोलो आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु विश्वासियों का कौन है? प्रभु है, विश्वासियों का प्रभु है। हालेलुया। और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है। बोलो सब कुछ होता है। विश्वास करने वालों के लिए क्या होता है बेटा? सब कुछ होता है। बोलो सब कुछ होता है। जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ उसके कामों को करोगे सब कुछ होगा आपके द्वारा। बोलो आमीन, हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि अभिषेक के कारण क्या होता है, जुआ तोड़ दिया जाता है। और वो अभिषेक पौलुस के अंदर में होता था, पौलुस और सिलास के अंदर में होता था, पतरस और योना के अंदर में होता था, परमेश्वर के बड़े बड़े दास और नबियों के द्वारा होता था। और आज भी परमेश्वर के दास और भक्त इस देश में तैयार हो रहे हैं खुदा के काम के लिए। बोलो आमीन। आज आपको तैयार होना है चर्च परमेश्वर के कामों को करने के लिए। बोलो आमीन। जब आप तैयार होंगे बेटा परमेश्वर अनोखे काम आपके द्वारा करेगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग बंधन से आजाद आपके द्वारा होंगे यीशु के नाम में। जब आप परमेश्वर के अभिषेक की आदर करेंगे, अभिषेक को संभाले रखेंगे, आप अभिषेक को खोने नहीं देंगे, आप प्रार्थना में ज्यादा समय व्यतीत करेंगे, आप ज्यादा परमेश्वर के नजदीक चलेंगे, आप पवित्रताई के वस्त्र को पहने रहेंगे, परमेश्वर की आत्मा काम करेगी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर आपके द्वारा आपके घराना को छुड़ाएगा, आपके द्वारा आपके नगर छुड़ाए जाएंगे, आपके द्वारा आपके लोग छुड़ाए जाएंगे, आपके द्वारा आपके घराना में लोग उद्धार पाएंगे, आपके द्वारा लोग पापों से मन फिराएंगे, आपके द्वारा परमेश्वर आत्माओं को जो नाश हो रहा है उसको बचाएगा बेटा। बट इतना है कि आपको परमेश्वर के अभिषेक को आपने जो पाए उसे बचा रखना है, उसे सुरक्षित रखना है, उसको घटाने नहीं देना है, उसको बढ़ाना है यीशु मसीह के नाम में। अब बढ़ेगी कैसे मालूम है? जब आप खुद प्रभु में बढ़ोगे। आमीन। जब आप प्रार्थना पॉइंट को बड़ा करोगे, जब आप परमेश्वर के साथ चलना नहीं छोड़ोगे, जब आप फास्टिंग के साथ ज्यादा रहोगे, वो अभिषेक आप में बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और फिर परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा जुआ तोड़ेगा, फिर आपकी खुद की गवाही आ जाएगी। परमेश्वर के दास हमारे घर जुआ में था, बंधन में था, लेकिन परमेश्वर, मैंने प्रार्थना किया प्रभु के दास और मेरे घर को परमेश्वर ने छुड़ा लिया। वो बहन के लिए मैंने प्रार्थना किया, छुड़ा लिया। वो भाई आजाद हो गए। परमेश्वर की गवाहियां आप सुनोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर के अभिषेक केवल एक जन के लिए नहीं, उसके हर चाहने वालों के लिए। आमीन। हर प्यारे लोगों के लिए। बोलो आमीन। हर बेटियों के लिए और हर बेटों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के काम को हर लोग कर सकते हो। बोलो आमीन। मुझे कुछ बहनें के बारे में मुझे बोले कुछ कि भैया क्या आप बहनें सेवाकाई नहीं कर सकते? मैंने बोला कौन बोलता है?
कि बहनें नहीं कर सकते सेवा। मैंने बोला कि बहनें पहले सेवा करेंगे, उसके बाद भाई लोग करेंगे। हालेलुया। मतलब देखो हमारे भीड़ देखो, बहनें की भीड़ देखो, पीछे भाई लोगों को देखो, इधर के राइट में, आपके लेफ्ट में, कि आपसे थोड़े हैं और आपसे ज्यादा बहनें हैं। और आपको मालूम है कि यीशु मसीह ने दर्शन किसको दिया? कौन था? मुर्दों से जी उठने के बाद भाई के बहन। कौन बोलता है भाई? बहन। हालेलुया। यीशु मसीह ने बहन को दर्शन दिया, बोला कि जाओ बताओ भाइयों को, बोलता कि मैं जी उठाओ। हालेलुया। किसने सुसमाचार ले गया? बताओ भाई। बहनों ने बताया, भाइयों को बताया कि हमारा प्रभु चलो जी उठाए। बताया कि नहीं बताया? तो बहनों के द्वारा पहले सुसमाचार गया कि नहीं? फिर क्यों बोलते कि बहनें सेवा नहीं कर सकता, बहनें नहीं प्रार्थना कर सकती, बहनें बपतिस्मा नहीं दे सकती? नहीं, दे सकती है यदि आप सेवा में खड़े हो तो। आमीन। आप सेवा करने का हृदय रखते हो तो आप परमेश्वर के वचन को बांट सकते हो हमारे भाइयों के जैसे। बोलो आमीन। हमारे भाइयों के जैसे आप सुसमाचार सुना सकते हो, हमारे भाइयों के जैसे आप परमेश्वर के प्रचार कर सकते हो, हमारे भाइयों के जैसे आप निकल कर आत्मा और रूह को बचा सकते हो इस देश में, क्योंकि हमको सबको मिलकर परमेश्वर के कामों को करना है। आमीन। हालेलुया। बोले कि पास्टर जी मुझे बोल रहे थे कि बहने लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाना चाहिए। मैंने बोला उसको मेरे पास पकड़ के ले आना। मैंने बोला बाइबल में मुझे खोल कर दिखाएंगे कहाँ लिखा है मैंने सुसमाचार के लिए नहीं जा सकती। मैंने कहा मैं बता दूंगा कि बहनें सुसमाचार के लिए जा सकती, यहां पर लिखा है। आमीन। मैंने कहा कि बहनें सुसमाचार सुना सकती है, जा सकते हैं हॉस्पिटलों में, बाजारों में, अपने मित्रों में, घराने में, लोगों में जाकर परमेश्वर के वचन बता सकते हैं कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है। आमीन। हालेलुया। उस भाई साहब ने बोला कि सही पास्टर जी आप बोल रहे हैं, सही है, वचन सही है, सही क्लियर हो गया। मैंने वचन भेजा उनको, मैं लोग देखो व्हाट्सएप में देखो इस वचन को कि परमेश्वर ने बहन को दर्शन दिया, यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा। उसके बाद में वो भाइयों को लेकर के गया और बताया कि चलो देखो हमारा भाई, हमारा प्रभु क्या हो गया, मुर्दों से जी उठाए, जी उठाए। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के काम को हमको सबको करना है, बहनों को और भाइयों को। हालेलुया। सोच के देखो, यदि केवल भाई लोग जाएं, बहनें लोग ना जाएं, क्या परमेश्वर का काम बड़ा हो सकता है? लेकिन हम बहन और भाई सब मिलकर जाएंगे, परमेश्वर का काम क्या होगा? बड़ा रूप में होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। भाई लोग ना बड़े चालाक हैं और क्या करते हैं, बहनें घर के खाना बनाएंगे ना, बर्तन धोएंगी। हाँ तू अच्छी बनाती, चिकन तू बनाएगी आज, रोटी तू बना देगी आज, कपड़े तू धो देगी। हालेलुया। घर के काम को बहनें अच्छे जानते, बाहर के काम को, परमेश्वर के सुसमाचार के काम को नहीं जानते। भाइयों का कहना है अच्छे उसको बहला करके घर के काम करवा लेते हैं, लेकिन बाहर जाने के टाइम आते नहीं 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 तू बाहर जाएगी। हालेलुया। नहीं, बाहर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जैसे हमारे भाई निकल के काम करते हैं, हमारे प्रभु के काम को बहनें भी करेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। हर लोगों को प्रभु के काम करना है बेटा, आत्माओं को बचाना है, रूहों को छुड़ाना है धरती पर। उसने कहा जाओ सब जाति के लोगों को सुसमाचार दो। बोलता है उन्हें परमेश्वर के राज्य की बातें बताओ। बोलता है कि उन्हें मन फिराने का संदेश दो। उन्हें बोलता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बोलता है कि जो बातें मैंने तुझे मानना सिखाया उसे भी सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। बोलता है हालेलुया। तो परमेश्वर जगत के अंत तक हमारे साथ होगा बेटा। बोलो आमीन।
साथ परमेश्वर हमेशा जब होगा जब हम उसके साथ रहेंगे। आमीन। जब आप प्रभु के साथ होंगे प्रभु आपके साथ होगा। जब प्रभु के अभिषेक को संभाल रखोगे परमेश्वर का अभिषेक बढ़ता जाएगा। आशीष में चलोगे परमेश्वर आशीष देता जाएगा। आमीन। हालेलुया। बाइबल बताती है अभिषेक यीशु मसीह अपने हर चाहने वालों को करता है। बोलो आमीन। अब मेरे साथ निकालो प्रेरितों के काम के पुस्तक। देखो वही अभिषेक कैसा काम करता है। निकालो प्रेरितों के काम के पुस्तक क्या है। आए हैं तेरे हुजूर से कर तू माबूद। पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। और बाइबल बताती है पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए कहाँ जा रहे थे बेटा? मंदिर में जा रहे थे। मंदिर में जा रहे थे। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। और बाइबल बताती है लोग जन्म यूहन्ना की ओर ध्यान से उसकी ओर देखा और कहा हमारी ओर देख। और पतरस ने कहा कि हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए। और बाइबल बताती वो जन्म से लंगड़ा था। कैसा था वो? जन्म से लंगड़ा था। वो मंदिर में बैठा करता था, आने जाने वालों से भीख मांगा करता था। उसको लोग वहां पर उठा के ले जाते थे, उसके घर के लोग, और वहां पर उसको रख देते थे। और बाइबल बताती है कि हर दिन वो ऐसा ही काम करते थे। लेकिन पतरस और यूहन्ना तीसरे पर जब प्रार्थना करने के लिए वो मंदिर जा रहे थे तो एक जन्म के लंगड़ा को वहां से ला रहे थे। हालेलुया। तो बाइबल बताती है वो जो लंगड़ा पतरस और यूहन्ना की ओर बाइबल बताती है देखते हुए उससे कुछ पाने की आशा रखते हैं, हाथ बढ़ा करके उससे कुछ मांगता है। हालेलुया। हाँ। तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और क्या बोला? यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। हालेलुया। आज यहाँ पर ज्यादा सिटी हो रहा है, आप टीवी से देखो। ओके। हालेलुया। बोला यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। क्या चीज था पतरस और यूहन्ना के पास में जो बोला कि सोना और चांदी मेरे पास तो नहीं है, परंतु उसने कहा जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। हालेलुया। और बाइबल बताती है वो लंगड़ा व्यक्ति जो जन्म के लंगड़ा था वो पतरस की ओर उसने कहा कि मेरी ओर देख। हालेलुया। और देखा और उठा और उसके टखनों में क्या आ गया? ज्ञान आ गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जोरदार ताली बजाओ। उसके अंदर में था वो क्या था? परमेश्वर की एनॉन्टिंग। बोलो परमेश्वर की एनॉन्टिंग। हालेलुया। क्या था बेटा? परमेश्वर का एनॉन्टिंग। हालेलुया। खड़ी हो बेटा, तू खड़ी हो। बोलो यीशु मसीह की। तुम्हारे जिंदगी में आपने दर्शन ने क्या रखा कि आप परमेश्वर की सेवा करना चाहती कि नहीं? मुझे बता। एक माइक देना मुझे, एक माइक। आप क्या दर्शन लेके चलते हो बेटा?
क्या चाहती हो? आप पढ़ना चाहती हो, लिखना चाहती हो, परमेश्वर के काम करना चाहती हो, क्या करना चाहती हो बताओ मुझे। मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहती हूँ। परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो? जोरदार तालियां बजाओ। यस, बोलो बेटा, माइक से बोलो, माइक चालू करो। मैं जो जिसके लिए प्रार्थना करूं वो चंगी हो जाए तुरंत। आपके दर्शन ऐसा है कि मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहती हूँ और जिसके लिए मैं प्रार्थना करूं वो तुरंत चंगा हो जाए। हो जाए। हालेलुया। माइक दे बेटा, परमेश्वर तेरे ऊपर मैं अभिषेक लेकर आने वाला। अभी हाथ को खड़ी करके आज प्रार्थना करना है तुमको। आप परमेश्वर के भवन आई हो बेटा, आज तू हाथ को अच्छी से खड़ी कर और परमेश्वर तेरे जिंदगी में जो तू चाहती है वो करेगा आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। आए हैं तेरे हुजूर। अब थोड़ी देर क्या आज खड़े रह सकते हैं आप? ओके ओके ओके, आ जाओ, माइक लेकर आ जाओ। रूह से कर तू माबूद, हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू माबूद, हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू माबूद, हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू माबूद, हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर दो मामूर, हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर दो मामूर, हालेलुया। और बेटा परमेश्वर की आग तुम पर देखता हूं मैं। देख, अपने ऊपर में आग को ले और मैं परमेश्वर के फायर को तुम पर रिलीज करता हूं। देख बेटा, ले 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 फायर, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदावन के रूह तुम्हें अभिषेक करे। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर दो मामूर, हालेलुया। ले बेटा, ले 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 ले, टच 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 फादर, हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर दो मामूर, हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर दो मामूर, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर दो मामूर, हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक तुम पर बढ़ेगा बेटा। परमेश्वर की आग को तुम पर देखता हूँ। हमेशा तुम्हारे स्वाद आपके अगुवाई करे, आपको ब्लेस करे। और बेटा तू जो चाहती है वो होने पाए। आज से तू जो चाहती है बेटा वो अभिषेक तुम्हारे ऊपर में काम करे इस मसीह के नाम में। तुम्हारे द्वारा अंधे देखे, लंगड़े चले, बहरे सुने, दुष्ट आत्मा निकाला जाए इस मसीह के नाम में। वो सामत आपके ऊपर टच करे। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदाबंद की आत्मा तुम पर काम करे बेटा। खड़े हो अपने स्थान पर। थैंक यू फादर। पिता तेरे अभिषेक मैं इस बच्ची को देता हूं। पर मैं जितने बेटा बेटी जो अंदर से बात कर रहे, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर। जितने लोग चाह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे, अपने स्थानों पर खड़े होना। मैं इस केवल बेटी के लिए आशीष नहीं, परंतु मैं तुम सब के लिए आशीष मांगता हूं। जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे इस देश में इस्तेमाल करना, यदि तुम्हारे दर्शन है बेटा कि मैं परमेश्वर के काम करूं, अपने स्थान पर खड़े हो, अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे, जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर, जो लोग वनली जो लोग सेवा करना चाहते हैं, बाकी नहीं, बाकी नहीं, बाकी नहीं, बाकी बैठो, बाकी बैठो। मैं आपको बाद में प्रेयर करूंगा। मैं जो उनके लिए प्रार्थना करना चाह रहा हूं, जो लोग सेवा करने के लिए हृदय रखते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर मैं आज से सेवा करूंगी, परमेश्वर मैं तेरे काम को कर सकूं इस धरती पर।
वो लोग केवल खड़े होंगे अपने स्थानों पर और परमेश्वर तुझे अभिषेक करे, तुम्हारे ऊपर में अपने मसा को डाले आज। और मैं इनके साथ तुम्हारे ऊपर में भी परमेश्वर का अभिषेक मांगता हूं। अपने हाथों को उठा लो सबके सब। जितने भाई अपने हाथों को उठा लो, इस दादी को उठा दो, बिठा दो इनके स्थान पर। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तो मामूर। हालेलुया, आए हैं तेरे हुजूर। पिता आज से इन्हें मसा कर, इन्हें अपने आग से भर दे। रिसीव करो सब लोग, रिसीव द लॉर्ड। टच टच फादर, टच 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 अपने स्थानों पर अभिषेक करो, अभिषेक करो, अभिषेक करो, अभिषेक करो, अभिषेक करो, अभिषेक करो इस समझ के नाम में। होली फादर, अभिषेक करो, अभिषेक करो, अभिषेक करो, अभिषेक करो, अभिषेक करो इस मसीह के नाम में। अभिषेक करो बेटा इस मसीह के नाम में। अभिषेक करो इस मसीह के नाम में। अभिषेक करो इस मसीह के नाम में। अभिषेक करो इस मसीह के नाम में। टच टच फादर, टच फादर, टच फादर। अभिषेक करो बेटा, अभिषेक करो, अभिषेक करो इस मसीह के नाम में। अभिषेक करो इस मसीह के नाम में बेटा। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तो मामूर। हालेलुया, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तो मामूर। हालेलुया, आए हैं तेरे हुजूर। परमेश्वर की महिमा करोगे बेटा, रूह से कर तो परमेश्वर की महिमा करोगे तुम, परमेश्वर की महिमा करोगे। हालेलुया, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तो मामूर। हालेलुया, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तो मामूर। हालेलुया, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तो मामूर। हालेलुया, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तो मामूर। हालेलुया, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तो मामूर। हालेलुया, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तो मामूर। हालेलुया, तेरे हुजूर, रूह से कर तो मामूर। हालेलुया, आए हैं तेरे हुजूर। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर के रूह से मुझे मामूर कर दे आज। तेरे रूह मुझे छुए प्रभु, तेरे रूह मुझे छुए पिता, तेरे रूह मुझे ट्रांसफर होने पाए। शाबादोरिया राभाला शाकादोरिया राभाला भाला 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 भाला। फायर फायर, लोवेना तो लो। टच टच टच। बाबा 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 नाशकादोरे, बाबा 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 नाशकाद। Holy Father, Father, sweet Jesus Father name. Holy Father, एक एक जन को प्रभु इस देश के लिए अभिषेक कर। एक एक जन को प्रभु पूरे क्षेत्र को बदलने के लिए खड़ा कर। इनके द्वारा हजारों लोग आने पाए, हजारों रूह परमेश्वर तुझे जाने, हजारों रूह परमेश्वर तेरे राज्य में प्रवेश करें। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तो मामूर। हालेलुया, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तो मामूर। चेहरों पे चमके तेरा नूर। हालेलुया, चेहरों
पे चमके तेरा नूर, चेहरों पे चमके तेरा नूर, हालेलुया, चेहरों पे चमके तेरा नूर, आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर दो मामूर, हालेलुया, आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर दो मामूर, हालेलुया, आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर दो मामूर, रूह से कर दो मामूर, रूह से तेरे हजूर, रूह से कर दो मामूर, हालेलुया, आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर दो मामूर, इस अभिषेक सभा में हालेलुया, हर लोग आज इस एनॉन्टिंग सभा में ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हर एक एक के ऊपर परमेश्वर के आग ठहरने पाए, हर लोगों के हाथ मसा होने पाए, आपके पांव मसा होने पाए, और परमेश्वर के कामों को करो यीशु मसीह के नाम में। निकल कर काम करो, निकल कर प्रभु के काम करो। तुम्हारे द्वारा हजारों को सुसमाचार मिली, तुम्हारे द्वारा हजारों को सुसमाचार मिली, तुम्हारे द्वारा हजारों आत्मा खुदा के राज्य में आने पाए, हजारों आत्मा आने पाए। रिसीव करो और अभिषेक हो जाओ, रिसीव करो, रिसीव द लॉर्ड, रिसीव 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 फर 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 जीसस। तुम्हारे द्वारा परमेश्वर के बड़े आत्मा बचे। मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं, मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं। हजारों में तुम्हारे द्वारा आधार मिले, हजारों में तुम्हारे द्वारा आशीष आए, हजारों में तुम्हारे जीवन से लोगों के बंधन टूटे। तुम जिनके लिए दुआ करो यीशु मसीह के नाम से आशीष हो। पवित्र आत्मा तुम्हें ब्लेस करे, बोलो आमीन आमीन। ताली बजाओ और बैठो अपने स्थान पर, का आदर करनी। हालेलुया। आप अभिषेक का आदर करेंगे। जो लोग अभिषेक का आदर करता है परमेश्वर उनका अभिषेक करता है, बोलो आमीन हालेलुया। अभिषेक को आदर आपको करना है। अभिषेक क्या है मालूम है? अभिषेक परमेश्वर की सामर्थ है, अनॉइंटिंग है। हालेलुया। और आप जब अभिषेक की आदर करेंगे बेटा, परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा, बोलो आमीन आमीन। अभिषेक की आदर कैसे करेंगे बताओ मुझे? आपको अपने जीवन को प्रभु के नजदीक रखना है। आमीन। भजन संहिता की पहला वचन में लिखा है, धन्य वे जो दुष्टों की युक्ति पर न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है। अभिषेक कैसे खत्म होता है मालूम? जब ठट्टा करते हो, जब ठट्टा करने वाले की मंडली जाते हो, जहां पर पाप होता है, जहां पर अधर्म होता है, जहां पर गलत होती है, वहां पर आप समय वेस्ट करते हो, गलत दोस्तों के साथ अपना समय वेस्ट करते हो, अभिषेक खत्म होता है बेटा। लेकिन जब आप प्रभु के चरणों को चाहते हैं, आप प्रभु के चरणों को चाहते हो, परमेश्वर के चरणों में बैठकर घंटों प्रार्थना करते हो, आप फास्टिंग के साथ खुदा के चरणों में रहते हो, अभिषेक बढ़ता है। आमीन। आप हमेशा चर्च में आके वचन सुनते हो, आपका अभिषेक बढ़ता है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन का अभिषेक का क्या करते हैं? आदर करते हैं। हालेलुया। आप पाप से दूर रहते हैं, आप अभिषेक के आदर करते हैं। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के नजदीक चलोगे, पढ़ो भजन संहिता 1 का 1 वचन पढ़ो, क्या लिखा अपने बाइबल से देखो।
एक फर्स्ट लेक्चर, क्या ही धन्य है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, क्या लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता बेटा, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। और ना ही ठट्ठा करने वालों के मंडली में क्या करता है, वो बैठता है। हाँ, पुरुष लोग को ही तो बोलता है परमेश्वर, हम बैठ सकते हैं स्त्री लोग, हालेलुया। ऐसे नहीं, परमेश्वर का कलाम हम भाइयों को और बहनों को सबको बातें करता है। यस कि नो? यस, परमेश्वर का कलाम हम सब के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, बोलो आमीन। हर उनके बेटा और हर उनके बेटियों के लिए, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के इस वचन को लेते हैं कि हाँ परमेश्वर मुझे बातें कर रहा है, मुझे अपने आप को बनाना है, मुझे तैयार होना है अपने प्रभु के साथ, प्रभु आपका आदर करता है बेटा, प्रभु आपका अभिषेक को बढ़ाता है। जब आप पाप से दूर रहेंगे, बुराई से दूर रहेंगे, ठट्टे करने वाले मंडली से अलग रहेंगे। बहुत से लोग जहां पर ठट्टा होता है वहीं पर ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, जहां पर चुगलियां होती है वहीं पर ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, जहां पर गंदा काम होता है वहीं पर जाते हैं, जहां पर दारू जुए होता है वहीं पर जा बैठते हैं, टाइम पास नहीं होता बोलकर। लेकिन यीशु के पास लोग आना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब यीशु के पास अब आप आओगे, अभिषेक आपका बढ़ेगा, बोलो आमीन, हालेलुया। जब आप पाप से नफरत करोगे बेटा, बुराई से नफरत करोगे, ठट्टा करने वाली मंडली में आप नहीं जाओगे, अभिषेक परमेश्वर बढ़ाएगा, परमेश्वर आपके द्वारा छुड़ाएगा, बंधन टूटेगी, बीमारियां उखड़ेगा, दुष्ट आत्मा जाएगी, आपकी प्रार्थना में प्रभु का बड़ा पावरफुल होगा, बोलो आमीन। आपके अंदर अभिषेक का बढ़ाव होगा, आमीन। जो लोग अभिषेक का आदर करते हैं, निकाल लेंगे फिर से। हमें अभिषेक का क्या करना है बेटा? स्कीम में देखो टीवी में, जो लोग अभिषेक का आदर करता है परमेश्वर उनका अभिषेक करता है, हालेलुया। और आपको मालूम है शाऊल झगड़े करने वाला था, क्या करने वाला था? झगड़े करने वाला था। झगड़े करने से अभिषेक खत्म होता है बेटा, लेकिन प्रेम करने से अभिषेक बढ़ता है, हालेलुया। आपको प्रभु के साथ दीनता के साथ रहना है, बोलो आमीन। उसने कहा नम्र व्यक्ति पृथ्वी के क्या बनेंगे? अधिकारी बनेंगे। मेरे साथ निकालो मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय, 6वां वचन है कि 9वां वचन है? 6वां वचन। पांच का 5 है, क्या लिखा है? धन्य है वे जो नम्र हैं, हाँ हाँ, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, अधिकारी होंगे, हालेलुया। धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, हालेलुया। आपको अपने आत्मिक जीवन में नम्रता का होना बहुत जरूरी है, हालेलुया। आप जब नम्रता में रहते हैं बेटा, दीन रहते हैं, नम्र रहते हैं, परमेश्वर अभिषेक बढ़ाता है, आमीन। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, दीनता में, नम्रता में रहते हैं, आप छोटी छोटी बातों में झगड़े नहीं करते, छोटी छोटी बातों में मुंह नहीं फुलाते, छोटी छोटी बातों में गुस्से नहीं होते, छोटी छोटी बातों में आप अपने माता पिता को उल्टे सीधे नहीं बोलते, अपने भाई बंधु को उल्टे सीधे नहीं बोलते। इससे क्या है कि आपका अभिषेक सुरक्षित रहता है। लेकिन आप छोटी छोटी बातों में मुंह फुलाते हो, छोटी छोटी बातों में झगड़ जाते हो, छोटी छोटी बातों में आप क्रोधित हो जाते हो, छोटी छोटी बातों में आप एक दूसरे से अलग हो जाते हो, छोटी छोटी बातों में अपने दोस्तों से मिलना बंद कर देते हो। क्या होता है? अभिषेक खत्म होता है। इससे अभिषेक शोकित होता है परमेश्वर की आत्मा, हालेलुया। लेकिन जब आप
बेटा दीनता में रहते हैं, नम्रता में रहते हैं। बाइबल में लिखा धन्य वे जो नम्र हैं, पृथ्वी के क्या बनेंगे? अधिकारी बनेंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। आपको अपने लाइफ में, आत्मिक जीवन में नम्र होना बहुत जरूरी है। बोलो आमीन, बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती कि मूसा के जैसे धरती में कोई नम्र व्यक्ति नहीं था। मूसा, मोजेस इतना नम्र था, इतना दीन था। मूसा के जैसे कोई नम्र व्यक्ति बाइबल में और भी नहीं है कोई। हालेलुया। और उससे बढ़कर हमारा राजा यीशु मसीह था। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह की दाढ़ी पर नोचा गया, मुंह पर थूका गया, कोड़े मारा गया, हाथ और पांव में कीले ठोक दिया, फिर भी उसने ये नहीं कहा कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। बोलो यीशु मसीह की। इतना दीन और नम्र था वो। जब दीन और नम्र रह के बेटा, परमेश्वर अभिषेक को बढ़ाएगा, परमेश्वर आपके द्वारा महिमा को लेगा, परमेश्वर जो आप चाहते हो वो होगा। आपके मन में ये है कि प्रभु मैं तेरी सेवा करूं, मैं जिस किसी के लिए प्रेयर करूं वो छुटकारा पाए, जिस किसी के लिए प्रेयर करूं उनकी जिंदगी में आशीषें आए, जिसके लिए मैं प्रेयर करूं परमेश्वर मैं फोन से सुन सकूं कि परमेश्वर उसने हील हो गया है, परमेश्वर उसने छुटकारा पा चुका है, परमेश्वर उसने ब्लेसिंग हो चुका है। आप चाहते हो बेटा तो आपको नम्रता में आना बहुत जरूरी है। जब आप दीन और नम्र होंगे परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। आमीन, हालेलुया। हर लोग अपने अभिषेक को बचाना सीखो। जब आप अपने अभिषेक को बचाओगे बेटा, परमेश्वर आपका अभिषेक करेगा। जब दीनता में रहोगे, नम्रता में रहोगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपके द्वारा आशीष लेकर आएंगे, आपके द्वारा रूहें बचेगी, आपके द्वारा परमेश्वर के राज्य बढ़ेगा, आपके द्वारा कलीसिया में लोग आएंगे, आपके द्वारा बहुत सारे परिवार प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। हालेलुया। आपकी दीनता और नम्रता का होना मसीह में बहुत जरूरी है। बोलो यीशु मसीह की। फर्स्ट शामिल पहला शामिल 16 अध्याय पहला शामिल टीवी से भी देखो। जिनके पास बाइबल नहीं है, जिनके पास बाइबल है वो बाइबल खोल के, वो बोला नहीं छोटा तो रह गया है, वह भेड़ बकरियों को चरा रहा था। शामिल ने इसी से कहा उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाना खाने को ना बैठेंगे। किसकी इंतजार थी? कौन था वो छोटा लड़का? दाऊद था। कौन था? दाऊद था। और वो भेड़ बकरियों का क्या था बेटा? चरवाहा था, भेड़ बकरी चराता था। उसने कहला भेजा कि क्या सब लड़के आ गए? बोलता कि नहीं, छोटा लड़का जो छोटा है वो नहीं आया। बोलते कि नहीं उसको बुलाओ, तब हम खाना के लिए बैठेंगे एक साथ। हाँ आगे पढ़ो। जब वह उसे बुलवा कर भीतर ले आया, हाँ, उसके तो लाली झलकती थी। और बाइबल बताती उसके तो लाली झलकती थी, और उसकी आंखें सुंदर, और बाइबल बताते उसकी आंखें सुंदर, और उसका रूप सुडौल था। और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। आपके लाइफ को देखकर परमेश्वर आपको बुलाकर अभिषेक करता है। आमीन। जब आप पाप के मंडली में नहीं बैठते, ठट्टा करने वाली जगह में नहीं जाते, जब आप बुराई से दूर रहते, बाइबल में लिखा क्या है, धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्टा करने वाले के में मंडली में बैठता। हालेलुया।
मत्ती के 5:5 में लिखा, धन्य वे जो नम्र हैं, वो पृथ्वी के क्या होंगे बेटा? अधिकारी होंगे। बाइबल बताते वो छोटा लड़का बोलता है कि नहीं नहीं चलो ना खाना के लिए, चलो बैठते हैं। बोलते कि नहीं नहीं वो छोटा लड़का नहीं आएगा तब तक हम खाने के लिए नहीं बैठेंगे, हम वो लड़का आएगा तब हम खाना खाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। और जब आया ना तो बोलता कि हाँ छोटा लड़का आ गया है। बोलते कि इसका अभिषेक होना चाहिए। आमीन। आज से मेरे परमेश्वर आपके व्यवहार को देखकर आपका अभिषेक को बड़ा करे। यीशु मसीह के नाम में रिसीव करो चर्च। बोलो आमीन, हालेलुया। आपके दीनता, आपके नम्रता, आपके समर्पण, आपके हृदय की अच्छाइयां आपके अभिषेक को बड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया। आपकी दीनता बेटा आपके आशीष को खोलेगा। आपके समर्पण, आपका गहरा प्रभु से प्रेम आपके आशीष को बड़ा कर देगा। आपके आशीष को बड़ा कर देगा बेटा। आपकी आशीष बड़ी हो जाएगी इस मसीह के नाम में। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, दिखाना मुझे। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रमा को चला गया। हालेलुया। जिस दिन से उसका अभिषेक हुआ था ना दाऊद का, उस दिन से बलपूर्वक परमेश्वर का अभिषेक उतरता था उसके ऊपर में। हालेलुया। भयानक अभिषेक उतरता था, भयानक एनॉइंटिंग रहता था उसके साथ, भयानक परमेश्वर के स्वामर्थ रहता था। और वही छोटा लड़का परमेश्वर के लिए बड़े काम कर दिखाया। आमीन। मायने नहीं रखता कि आप छोटे हो बड़े हो, मायने नहीं रखता कि आप पढ़े लिखे हो नहीं लिखे पढ़े हो, मायने ये रखता कि आप गॉड से कितने जुड़े हो। हालेलुया। गॉड से कितना प्यार करते हो, गॉड के कितने करीब रहते हो, कितनी प्रार्थना करते हो, कितनी आप बुराई से पाप से अलग रहते हो, कितनी दीनता नम्रता, ये चीज मायने रखता है। ये चीज मायने रखता है बेटा। आपके दीनता, आपके नम्रता को खुदा देखता है। आपकी अच्छाई को मेरा परमेश्वर देखता है। आपके भलाई को परमेश्वर देखता है। आपके पवित्रताई को परमेश्वर देखता है। आपके वफादारी को परमेश्वर देखता है। हाँ ये बच्चा चर्च नहीं छोड़ता, हाँ ये बच्चा परमेश्वर के साथ चलता है, हाँ ये बच्चा परमेश्वर के दास के साथ आज्ञाकारी है, हाँ ये बेटी परमेश्वर से बहुत प्रेम करती है, प्रभु के दासों की बड़ी सेवा करती है, सेवा में पीछे नहीं रहती। इन सब चीजों को परमेश्वर देखता है। आमीन, हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर। हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर। अभी चर्च बोलेंगे मल्होत्रा जी, अभी चर्च की टाइम है। आए हैं तेरे जो कोई तुझको देखे, चेहरे पे चमके तेरा नूर। हालेलुया। चेहरे पे चमके तेरा नूर। हालेलुया।
आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू माबूद। हालेलुया, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू माबूद। हालेलुया, आए हैं तेरे, रूह से कर तू माबूद, 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 रूह से कर तू माबूद। हालेलुया। प्रभु की रूह आपके ऊपर में होगा। आमीन। प्रभु की रूह भाइयों के ऊपर में होगा। आमीन। हालेलुया। खुदा के करीब रहना है। आमीन। किसके करीब रहना है? खुदा के करीब, परमेश्वर के करीब रहो। प्रार्थना करने में आपके अंदर जुनून होना है। हालेलुया। केवल 10-5 मिनट प्रार्थना करके समाप्त नहीं करो, घंटों प्रार्थना करने के जुनून बनाओ। घंटों यीशु के चरणों में बैठकर परमेश्वर से आशीष मांगो, दुआ करो। पूरे देश को बचा ले परमेश्वर, पूरे क्षेत्र को बचा ले, मेरे घर को बचा ले, मेरे भाई को, मेरे बहन को, मेरे माँ बाप को बचा ले परमेश्वर। ऐसे करके आपको बोलना है। घंटों प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को अभिषेक कर देगा। आपके ऊपर में अभिषेक बढ़ता जाएगा बेटा। मसवा बहेगा यीशु मसीह के नाम में। जब प्रार्थना करोगे, परमेश्वर काम करेगा। प्रार्थना करोगे, जुआ टूटेगा यीशु मसीह के नाम में, बीमारियां उखड़ेगी यीशु मसीह के नाम में, दुष्ट आत्मा भागेगी यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करोगे, अंधकार की शक्तियां गिर जाएगी यीशु के नाम। बोलो आमीन। हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर। अरे बाइबल क्या बोलती है? सामुएल ने क्या कहा? उस दाऊद को कहा कि ये लड़का को बुलाओ और इनका अभिषेक करो। बोलो आमीन। आपको बुलाकर अभिषेक करेगा। आमीन। आपको बुलाएगा और प्रभु आपका अभिषेक करेगा। बोलो आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपके द्वारा छुड़ाएगा, प्रभु आपके द्वारा बंधन तोड़ेगा, प्रभु आपके द्वारा अंधकार की शक्ति को ढाएगा, प्रभु आपके द्वारा लोगों को छुड़ाएगा। बोलो आमीन। बोलो यीशु मसीह की। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 38 पद देखो। पद पढ़ो। यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। हाँ, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, और क्योंकि परमेश्वर उससे साथ था। देखा, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने यीशु मसीह को किस रीति से अभिषेक किया कि वो कैसे सामर्थ्य, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कैसे अभिषेक किया? भलाई करता था।
भलाई करता था, और सबको जो शैतान के सताए हुए थे जो सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। अच्छा करता फिरा। बोलो आमीन। बाइबल बताती है, यीशु मसीह का वचन फिर से पढ़ेंगे हम लोग। परमेश्वर ने यीशु नासरी का किस रीति से सामर्थ्य से पवित्र आत्मा से अभिषेक किया कि वह भलाई करता वो भलाई करता, और सबको जो शैतान के सताए हुए थे जो सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। उसके साथ था। बोलो परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। और परमेश्वर कब अभिषेक करता जाएगा? जिस दिन से भलाई करना सीख जाएंगे। आमीन। बाइबल में लिखा है, बुराई को नहीं परंतु भलाई को ही ढूंढ। आमीन। बुराई से अभिषेक खत्म होता है, लेकिन भलाई से अभिषेक बढ़ता है। पवित्रताई से अभिषेक बढ़ता है, लेकिन पाप से अभिषेक घटता है। हालेलुया। अभिषेक को बढ़ाने के लिए पवित्र रहना बहुत जरूरी है। अभिषेक को बढ़ाने के लिए दीनता में रहना बहुत जरूरी है। बोलो आमीन। हालेलुया। खुदा ने लिखा, यीशु नासरी का किस रीति से अभिषेक किया उसने? पवित्र आत्मा से और सामर्थ्य से, क्योंकि वो भलाई करता था, और जो दुष्ट आत्मा से सताए गए लोग थे उसको क्या करता? अच्छा करता फिरा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब आप अपने लाइफ में भलाई करना सीखेंगे, जब आप बुराई को छोड़कर आप भले के मार्ग में जीवन बिताएंगे, परमेश्वर आपका अभिषेक करता जाएगा। परमेश्वर आपके आशीष को बढ़ाएगा। परमेश्वर आपके आशीषों को खोलेगा। परमेश्वर आपके बच्चों को ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके हर काम आशीष होते जाएंगे यीशु के नाम में। आप जो नहीं चाहते वो होगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप भलाई के मार्ग में हैं, तो जब आप पाप से अलग हैं, बुराई से अलग हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़ा काम करेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं जाएगी यीशु मसीह के नाम में। बीमारी जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अंधकार की शक्ति टूटेगी यीशु मसीह के नाम में। जब आप भले करना सीख जाएंगे, जब आप भलाई के मार्ग में रहेंगे, अंधकार की शक्तियां खत्म हो जाएगी यीशु के नाम में। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। और बाइबल बताती है, जब दाऊद के ऊपर में अभिषेक आया तो अभिषेक उसके ऊपर में ठहरा रहा। हालेलुया। जब अभिषेक आता है तो अभिषेक क्या होता है बेटा? ठहरा रहता है। जब परमेश्वर के कामों में बने रहते हैं, जब भलाई में बने रहते हैं, जब आप बुराई में नहीं जाते हैं, जब पाप में नहीं जाते हैं, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर में ठहरा रहता है। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वो अभिषेक आज के बाद आपके ऊपर में बढ़कर काम करे यीशु मसीह के नाम में। वो अभिषेक आपके ऊपर में ठहरा रहे यीशु के नाम में। इस एनॉइंटिंग सभा में परमेश्वर आपको अभिषेक में भरता जाए, बढ़ता जाए और अभिषेक करता जाए यीशु के नाम में। और परमेश्वर के बड़े काम करो यीशु के नाम में। हर बुराई से बचे रहो, पाप से बचे रहो यीशु के नाम में। हर एक प्रकार की दीनता और नम्रता तुम्हारे अंदर काम करे। आज के बाद आपके अंदर में परमेश्वर के अनुग्रह काम करे यीशु के नाम में। ब्लेसिंग काम करे यीशु के नाम में। हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर। हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर। आंखों को बंद करें, थोड़ी देर प्रार्थना करें और बोलें, परमेश्वर आज से तेरे मसा, तेरे अभिषेक, तेरी सामत मेरे ऊपर में बढ़ता जाए। आज से तेरे ब्लेसिंग मेरी जिंदगी में बढ़ता जाए। मैं घटूं और तू मुझ में बढ़ प्रभु। मैं घटूं और तू मुझ में बढ़ प्रभु। मैं घटूं और तू मुझ में बढ़ प्रभु। मैं घटूं और तू बढ़ प्रभु। जीवित प्रभु यीशु के नाम से मैं आशीष मांग लेता हूं। आमीन। आइए अपने स्थानों पर थोड़ी देर खड़े हो जाएं। एक बारिश की तरह
एक अग्नि के समान जो गिर जाए मुझ में, एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे, अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे, अभिषेक कर दे मुझे तेरे रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे, अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे, हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो हालेलुया, दुगना बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। एक बार ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। और आज से दोगुना होगा यीशु मसीह के नाम में। ज्योति बेटा अपने हाथ उठा, अपने हाथ उठा। ज्योति 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 वनली ज्योति ज्योति अपने हाथ उठा बेटा। और आज से तुम्हारे घर से वो सब कुछ उखड़ गया। विश्वास कर और रिसीव कर। आज रिसीव कर। सब कुछ उखड़ गया बेटा, सब कुछ उखड़ गया। परमेश्वर की अभिषेक तुम्हारे घर में उतरे, आज तुम्हारे लाइफ में उतरे। और परमेश्वर के तुम काम के लिए अभिषेकित हो जाओ बेटा। अपने हाथों को उठा और बोल के परमेश्वर मेरे घर से वो सब चीज उखड़ जाए और तेरा अभिषेक मेरे परिवार में, मेरे जीवन में ठहर जाए। टच 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 टच। हर एक उखड़ जाए और तुम्हारे ऊपर ठहरे परमेश्वर का अभिषेक। ठहरे 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 इस मसीह के नाम में। ठहरे 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 ठहरे
श्वापा पापा पापा ना श्वाका दोरिया लबा ना श्वकंदरे बेलबे शबा दोरिया लबा 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 लबा। पवित्र आत्मा का आग तुम पर एंटर करे, तुम्हारे ऊपर से, तुम्हारे घर से सब जुआ टूट जाए समझ के नाम में। फ्री हो फ्री हो फ्री हो फ्री फ्री आजाद हो जाओ, फ्री बेटा फ्री 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 फ्री। आग आग उतरे ठहरे, आग उतरे ठहरे, आग उतरे ठहरे, आग उतरे ठहरे समझ के नाम में। आग उतरे 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 आग उतरे। छोड़ दे बेटा, तुम छोड़ दे 2 मिनट बच्ची। वो कपड़ा वॉलेंटियर उस कपड़े डाल, क्या करेगा? प्रार्थना करो प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम पर काम करे बेटा। परमेश्वर क्या तुम पर काम करे। तुम्हारे घर आज ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं मसीह के नाम में। तुम्हारे घर ब्लेस होने के लिए जा रहा है, आज ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं मसीह के नाम में, ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं मसीह के नाम में। इसको दिखाओ, इसको दिखाओ। यीशु के नाम से बेटा तुम ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो यीशु के नाम में बेटा। हाथ खड़ा कर, हाथ खड़ा कर, हाथ खड़ा कर, हाथ खड़ा कर, आंख बंद कर। पवित्र आत्मा मैं बहन के घर में अभिषेक मांगता हूं। अपने आंख बंद करके सब लोग प्रार्थना करो। बाकी लोग चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारे घर काम करे, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे घर, तो आप अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करो। अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करते रहो। बहन मैं तुमसे बातें करता हूं कि परमेश्वर तुम्हारे घर को आजाद कर रहा है, आज आजाद कर रहा है, 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 आजाद कर रहा है। हालेलुया। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे। एक चादर के समान एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे। एक चादर के समान हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। अपने आंखों को बंद करो और प्रार्थना में जाएंगे। अपने आंखों को बंद करो, हर एक लोग अपनी आंखों को बंद करो और प्रार्थना करना प्रारंभ करो कि परमेश्वर आज से तेरा अभिषेक बढ़ता जाए, आज से अभिषेक अद्भुत होते चले जाए, अभिषेक आपके आशीषों को खोले। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना प्रारंभ करो यीशु मसीह के नाम में।
और देखो कि परमेश्वर जो जुआ में होंगे वो जुआ अभी टूटेगा, बीमारी में होंगे वो बीमार से चंगे होंगे, दुष्टात्मा में होंगे दुष्टात्मा यीशु के नाम से निकल जाएगा चीखता चिल्लाते हुए। यीशु के नाम से बंधनें टूटेगी, आपके आशीषें गर्भ का खुलेगा। परमेश्वर का एनॉन्टिंग आज जो सभा है, मसा का सभा, उसमें जुआ टूटेगा यीशु मसीह के नाम में, उसमें बीमारियां उखड़ेगी यीशु मसीह के नाम में, उसमें परमेश्वर का अभिषेक होगा। कैमरा मारो पीछे तरफ, कैमरा मारो, कैमरा मारो, कैमरा मारो। यीशु के नाम से होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। लो रिसीव, 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 रिसीव। परमेश्वर की आत्मा काम कर रहा है, अपने हाथों को उठाकर काम करने दो पवित्र आत्मा को। होली फादर, होली फादर, 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 बोलो मुझे छू ले, मेरे ऊपर अभिषेक कर, मुझे छू ले। बीमार लोग बोले कि मुझे छू ले, मुझे चंगा कर। जो दुष्ट आत्मा वाले बोले कि प्रभु मुझे चंगा कर। आज आपकी छुटकारे की सभा है, छुटकारा है। टच 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 टच। कैमरा मारो झूम करके उधर, कैमरा मारो, कैमरा मारो, कैमरा मारो। टच 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 टच। एक एक को हील करो पवित्र आत्मा, एक एक को शपा बाबा 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 शका दुरियाला बाला शपा बाबा 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 शपा बाबा 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 बाबा। मैं आँख को आपके ऊपर में देखता हूँ यीशु मसीह के नाम में, मैं आँख को देखता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आँख को देखता हूँ, आँख को देखता हूँ। छूले छूले मुझे तू पाकरो, छूले छूले मुझे तो पाकरो, छूले छूले मुझे तो पाकरो, छूले छूले मुझे तो। यही इतने रिपीट करते रहिए। छूले छूले मुझे तो पाकरो, छूले छूले मुझे तो पाकरो, छूले छूले मुझे। और प्रभु की आत्मा तुम्हें छू रहा है, छू रहा है, अभिषेक हो रहा है, छू रहे, छू ले, 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 पवित्र आत्मा का अभिषेक छू ले। टच 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 टच। शपा पापा 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 नाशफका दुनिया। टच 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 टच। छू ले पवित्र आत्मा मुझे तो पागरो, छूले छूले 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 मुझे तो। चल बाहर बाहर बाहर, फायर 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 फायर, छूले छूले मुझे तो छोले फादर, छूले छूले मुझे तो पाकरो, छूले छूले मुझे तो
पाक करो, यीशु के नाम से फ्री हो जाओ, मुझे तो फ्री हो जाओ बीमारी से, फ्री हो जाओ दुष्ट आत्मा से, फ्री हो जाओ, बंधन से आजाद हो जाओ। झूले मुझे तो पाक जो मसा के चाह में वो मसा से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में, भर जाओ मसा के आग से यीशु मसीह के नाम में। मसा तुम्हारे लाइफ में एंटर करे, मसा तुम्हारे ऊपर में एंटर करे, खुदा बन के टच पाक करो, छोले छोले मुझे तो 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 पाक हर लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक छुए, छुए। बीमार में है तो आप बीमार से चंगे हो जाओ, बंधन होगा तो बंधन टूट जाए इस मसीह के नाम में। हील द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदावन के आशीष से तुम्हें खोले, खोले खुदावन के रूह तुम्हें टच करे, टच करे, तुम्हारी आशीष से खोले इस मसीह के नाम में, खोले आशीष से इस मसीह के नाम में, खोले ब्लेसिंग खोले इस मसीह के नाम में, खोले 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 आशीष से खोले इस मसीह के नाम में, नाम में दुष्ट आत्मा तुम्हें छोड़कर जाए। फ्री 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 टच। पवित्र आत्मा का रूह तुम्हें ब्लेस करे इस मसीह के नाम में। तुम सब लोग सुरक्षित रहो, तुम्हारे आंखें चंगे हो जाएं, तुम्हारे हाथ पांव चंगे और भले रहे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस हो जाओ यीशु के नाम में, ब्लेस हो जाओ यीशु के नाम में, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ हर जन, ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे जुआ टूटे और उखड़े यीशु मसीह के नाम में, टूटे और उखड़े यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे बरसों के जुआ टूटे यीशु मसीह के नाम में, टूटे 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 यीशु मसीह के नाम में। उखड़े 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 यीशु मसीह के नाम में, उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में, उखड़ जाए तुम्हारे ऊपर से दुष्ट आत्मा की ताकतें, उखड़ जाए बीमारियां, उखड़ जाए परेशानियां यीशु मसीह के नाम में। यस पवित्र आत्मा हर बच्चों के ऊपर तेरी अभिषेक ठहर जाने पर यीशु मसीह के नाम में, अभिषेक ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में, अभिषेक ठहरे यीशु मसीह के नाम में। हर जन को खुदा के रूह छुए, हर जन को खुदा के हील द माइटी नेम ऑफ खुदाबंद की आग आपको छूकर ब्लेस करे इन जीसस फादर नेम, इन जीसस फादर नेम। यीशु के नाम से ब्लेस हो, यीशु के नाम से ब्लेस हो, यीशु के नाम से जुआ टूटे, बंधन टूटे और आशीष से खुले। In Jesus Father name, in Jesus Father name, in Jesus Father name, यीशु के नाम में हर आशीष से तुम्हारे लिए खुले यीशु मसीह के नाम में, हर आशीष तुम्हारे लिए। सारे बीमारियां तुम्हारे ऊपर से उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में, सारे बीमारियां यीशु के नाम से धुआं बन के उड़ जाए। रिसीव करो और आमीन बोलो।
रिसीव करो और आमीन बोलो। तुम्हारे घर के बंधने टूट जाए। रिसीव करो और आमीन बोलो। रिसीव करो और आमीन बोलो। तुम्हारे हर एक काम इसी महीने बन जाए। रिसीव करो और आमीन बोलो। जो काम कर रहे हो नहीं हो रहा है, सो इसी महीने आप देखोगे, इसी महीने होते देखोगे। इसी महीने मेरे खुदा के रूह करने वाला है। आपके बच्चे ब्लेस होने के लिए जा रहा हूं। आपके बच्चे ब्लेस होने के लिए जा रहा हूं। जो नशे करते हैं उनके नशे टूटने के लिए जा रहा है। नशों की ताकतें टूट रहा है। आपके बेटे शराब पीता है तो आपके बेटे के ऊपर से दुष्ट आत्मा जा रहा है। यदि आपके पति शराब पीता है तो आपके पति का जीवन से शराब की आत्मा जा रहा है। शराब की आत्मा को मैं डांटता हूं, यीशु के नाम में निकल भागे। रिसीव करो, बोलो आमीन। रिसीव करो, बोलो आमीन। अपने लोगों के लिए रिसीव करो। आप कोई भी आपके घर के लोग शराब पीते होंगे, लेकिन आज उनके लिए आशीष मांगो। आमीन बोलकर आशीष मांगो। बोलो रिसीव करता हूं इस चंगाई को। आमीन बोलता हूं, बोलो। आपके पति हैं तो दारू पीना छोड़ दे। आपके बेटे हैं तो दारू पीना छोड़ दे। रिसीव करो, आमीन बोलो। हर प्रकार की बीमारियां तुमको छोड़कर जाए। तुम्हें दुष्ट आत्मा सताता है, रातों में नींदों से परेशान करता है, तो तुम्हें छोड़कर जाए। छोड़कर जाए, छोड़कर भागे, छोड़कर भागे, छोड़कर भागे इस मसीह के नाम में। छोड़कर भागे इस मसीह के नाम में। छोड़े 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 इस मसीह के नाम में। छोले छोले मुझे पाकरो, छोले छोले मुझे तो 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 पाकरो। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को धन्यवाद करो। जो आशीषें आज हमने पाई है, जो ब्लेसिंग हमने पाया है, उसे संभाल रखना है। जब अभिषेक की आदर करोगे, अभिषेक बढ़ाएगा। जब आप अभिषेक में बने रहोगे, वो बढ़ता जाएगा। और मैं प्रभु यीशु मसीह से आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आपका अभिषेक आज से गाढ़ा होता चला जाए। मैं पिता से प्रार्थना करता हूं कि आप बढ़ते जाओ यीशु के नाम में। आपके अंदर दीनता और नम्रता हो, आपके अंदर पवित्रताई हो, आपके अंदर आज्ञाकारिता हो, आपके अंदर में परमेश्वर की भलाई हो। यीशु भलाई करता था, दुष्ट से फंसे लोगों को छुड़ाता जाता था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और आज परमेश्वर हम सब के प्रभु में आशीष से खुलते जाएगा। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर तेरे वरदान मेरे ऊपर काम करे, तेरा वचन मेरे ऊपर काम करे, तेरा अभिषेक मेरे ऊपर ठहरा रहे। प्रभु मुझे अपने जैसा बना, अपने स्वरूप में बना। आपका सारा स्वभाव मेरे ऊपर होने पाए, आपकी सारी नम्रता मेरे ऊपर होने पाए, आपकी सारी दीनता मेरे ऊपर होने पाए। पिता मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। और यीशु क्या करता था? अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। आज अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपो। वो आपको चलाएगा, वो आपको बनाता जाएगा, वो आपको तैयार करेगा, आपको ब्लेस करेगा। बेटा आप उपयोग बर्तन बन जाओगे। मेरा यीशु का आशीष तुम पर ठहरा रहे। बोलो आमीन।